हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग जो भी कुछ एग्जाम्पल रह गए थे एपी के उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर की हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई इस चैनल पर नए जुड़ेंगे वो 2 मिनट तक रुक के देख लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो स्किप करके चले जाइएगा। और ये जो भी मैं, क्योंकि ये एक कमेंट में बच्चा किया था कि सर एग्जाम्पल नंबर 16 से 20 तक सारे एग्जाम्पल को आप एक बार बताइए, तो उसी को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, और ये हमारा एपी का पार्ट 2 है। और ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप देखिएगा ये एग्जाम में नहीं पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं गया सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं 16 नंबर। देखिए भाई क्या है 16 नंबर, क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखा है प्रूफ करना, ये इसलिए जरूरी का चीज है। ठीक है, क्या लिखा है, इफ द nth टर्म, आप जानते हैं ना nth टर्म का मतलब क्या होता है। अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो nth टर्म का मतलब होता है tn। कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, कोई एक प्रोग्रेशन है, कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो क्या है भाई, उसका nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है। यहां पर क्या लिखा है, लीनियर एक्सप्रेशन। अब थोड़ा सा आपको समझना क्या है कि आखिर ये लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अगर हम समझें तो लीनियर का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन, हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, एक ऐसा इक्वेशन जहां पर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी होता है। अब ए एक्स प्लस बी करने का मतलब क्या, कि सिर्फ वेरिएबल एक ही होगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन के और भी रूप होते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी होता है, लेकिन हम लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जहां पर इसका फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी होता है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक, ठीक है भाई, तो क्वाड्रेटिक का मतलब आप क्या समझते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है। अगर क्यूबिक का बात करेंगे तो वहां पर पावर 3 हो जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब वो जो भी एक्सप्रेशन है वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। और हम क्या समझते हैं भाई, लीनियर इक्वेशन का मतलब ए एक्स प्लस बी होता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो इसका टीएन है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी है। क्लियर है, इतना जो समझ रहे हैं ना। अब यही तो समझना है, तो साबित करिए, टू प्रूव द प्रोग्रेशन इज एन एपी। तो वो जो प्रोग्रेशन होगा वो एपी होगा। तो हमें साबित क्या कर लेना भाई, साबित करना है कि द प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन इज एन एपी। अब आप एपी का मतलब क्या समझते हैं, ये भी थोड़ा सा समझिए। एपी का मतलब हम लोग समझते हैं, और देखिए भाई जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे वो एक बार उसको भी देख लीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको उस क्लास में है, समझ रहे हैं ना। यहाँ तो हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पूरा कॉन्सेप्ट है। एपी वहां क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक पैटर्न जहां उसके अगर 3 टर्म दिया है तो T3 माइनस T2 का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 के डिफरेंस के बराबर हो, समझ रहे ना। तो वैसे केस में इसको हम क्या कहते हैं भाई, एपी कहते हैं। लेकिन हमारे पास T1 होना चाहिए ना, T1 T2 T3 ऐसे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 होना चाहिए, लेकिन है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे भाई, निकालेंगे। तो अब इसका हम प्रूफ करने जा रहे हैं, प्रूफ। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास टीएन दे रखा है, और हम जानते हैं, वी नो दैट अगर हमारे पास टीएन ए एक्स प्लस बी है तो इसका मतलब ये एन के जगह यहाँ पर जो भी आप वैल्यू रखेंगे वो रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप T1 रख लीजिए। ये x का मतलब आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि x लिख लें या यहाँ पर n लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पैटर्न हमारे पास मान लीजिए x में लिख लेंगे तो Tx हो जाएगा, यहाँ पर Tn में लिख लेंगे तो an प्लस बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे होता है। तो अगर x में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप n में ही लिख लो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, an हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या हो जाएगा, an। अब तो दिक्कत नहीं है, Tn बराबर an प्लस बी लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ T1 लिखेंगे तो a इंटू 1 प्लस बी हो जाएगा, और इस तरीके से a प्लस बी, सही है। अगर हम T2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a इंटू 2 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। T3 अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 प्लस बी, तो क्या हो जाएगा भाई 3a प्लस बी हो जाएगा, समझ रहे ना। ऐसे हम लोग 3 टर्म यहाँ पर क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, और वो एपी है कि नहीं है इसको हम क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। तो हमारे पास टर्म क्या हुआ,
ए प्लस बी, पहला। दूसरा क्या हुआ 2a प्लस बी, ठीक है भाई। तीसरा हमारे पास क्या हुआ 3a प्लस बी, और ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा जितना भी हम टर्म लिखेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा की जरूरत है नहीं हमें। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम T1 कह रहे हैं, इसको T2 कह रहे हैं, ठीक है भाई, और इसको T3 कह रहे हैं। तो AP के लिए क्या होता है, हेंस T3 माइनस T2 और T2 माइनस T1। अगर इसका डिफरेंस सेम हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो AP है। तो आपको इसको बहुत तरीके से भी बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। सबसे आसान तरीका मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, समझ रहे हैं ना। जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाता हूँ मैथ पर, तब तक मैं किसी को बताता ही नहीं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो और हर टीचर को चाहिए कि अपने स्टूडेंट को एक स्टूडेंट के जैसा बताए कि आखिर वो क्या है, उसको भाषा वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया भाई, तो कमेंट में एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर ये डाउट है। अगर मैं देखूं तो T3 हमारे पास क्या है भाई 3a प्लस बी है, और माइनस T2 कितना भाई 2a प्लस बी है, और यहाँ T2 क्या है भाई 2a प्लस बी है, और माइनस यहाँ पर क्या है a प्लस बी। सही है, ऐसे हम अरेंज कर लिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a प्लस बी एज, लेकिन ये माइनस के साथ गुना, तो माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 2a प्लस बी माइनस माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना करेंगे तभी तो ब्रैकेट खत्म होगा। अब देखिए 3a में से 2a घटेगा, कितना हो जाएगा 1a, और ये प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया भाई 2a में से 1a घटेगा 1a हो जाएगा, और b से b कट जाएगा। अब आप देखिए इसका डिफरेंस बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हेंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, और यही तो एपी कहता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हेंस टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी इज एन एपी, और ये हमको क्या करना था भाई प्रूव करना था, और ये पूरा आप इतना लिखोगे, ठीक है। अब अगले 17 नंबर को समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं, ठीक है। ये एकदम आपको VVI में रखना है, ये पक्का बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब आप देख के नहीं जाएंगे, सीख के नहीं जाएंगे, और जब आ जाएगा क्वेश्चन तो फिर सोचेंगे कि काश सीख लेना चाहिए। तो काश करने से पहले ही आप रेडी होके जाइए एग्जाम हॉल में, समझ रहे हैं ना। तो चलिए 17 को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए भाई क्या लिखा है, इन ए गिवन एपी, कह रहा है कि कोई भी एक एपी है, ठीक है, जिसमें पी टर्म। अब आप क्या समझते हो, ध्यान से समझिएगा कि nth टर्म मतलब क्या होता है भाई Tn, इसका मतलब a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 लिखाना और इंटू डी। तो अगर p टर्म रहेगा इसका मतलब en के जगह p हो गया, और p अगर हो जाएगा तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर p प्लस q टर्म दे देता, तो आप क्या लिखते भाई a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ऐसे तो लिखते हैं। nth टर्म मतलब वहां ब्रैकेट के अंदर में n का हो जाना, p का मतलब ब्रैकेट के अंदर में p का होना, p प्लस q का मतलब ये n के जगह p प्लस q का हो जाना, यही तो nth टर्म है। समझ रहे हैं ना इस बात को, ठीक है। तो ऐसे हम क्या समझें कि कैसे किसी भी टर्म को हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा भाई कि p टर्म, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या लिखा है p टर्म मतलब क्या हो गया p बराबर क्या है भाई q है। इसका जो p है वो किसके बराबर है q के बराबर है, ये q है। तो अगर इसके रिजल्ट को हम लिखे तो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखे तो क्या लिखेंगे a प्लस ये a है, समझ रहे हैं ना, a प्लस a, थोड़ा सा और अच्छा से लिखते हैं a, ठीक है। ये q है, थोड़ा सा आप नीचे करके लिखिएगा, ठीक है, q है a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां n होता है वहां पर हम क्या लिख देते हैं p लिख देते हैं। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो a का a, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हैं भाई a कह रहे हैं प्लस p और d का गुना करेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो p और d माइनस 1 गुने d हो जाएगा। अब बराबर में क्या हुआ q। इसको आप क्या कर लो भाई इक्वेशन नंबर 1 कर लो, ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए सेकेंड टर्म में देखिए क्या लिखा है नाउ। अब क्या है, अब हमारे पास है कि एंड जो क्यू टर्म है, क्यू टर्म इसका मतलब क्या हो जाएगा टी क्यू, जो क्यू टर्म है वो क्या है पी के बराबर। तो क्यू टर्म को आप क्या लिखेंगे ए प्लस, ठीक है भाई, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी
बराबर पी, ऐसा तो लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको ब्रैकेट को खोल लीजिए, छोटा ए लिख देते थोड़ा। अभी क्या देगा, ए का ए प्लस क्यू गुना डी, क्यू डी, ठीक है, माइनस 1 गुना डी, डी इज इक्वल टू क्या, पी। और ये इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए, सेकंड। अब थोड़ा सा समझिए कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, दोनों प्लस में है। तो अगर हमारे पास जब तक ए और डी का वैल्यू आएगा नहीं तब तक तो एपी हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन को ऐसा क्या करें कि ये ए और बी हमको दे दे, ए और डी दे दे। तो देखिए इसको हम घटाएंगे तो ए कट जाएगा, तब हमारे पास कोई रिजल्ट आ सकता है, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस ए है, ठीक है, पी डी माइनस क्या है भाई, डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, क्यू। ये थोड़ा सा लंबा, समझ रहे हैं ना, जो आपको लंबा रहेगा उसको लंबा लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ए प्लस क्यू डी, ठीक है भाई, माइनस डी इज इक्वल टू क्या, पी, क्योंकि पी दिया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को घटा रहे, इसका मतलब क्या होगा, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो क्या माइनस। ऐसे हम लोग क्या कर लिए, घटा लिया। तो ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा, यहाँ माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या है भाई, पी डी माइनस क्यू डी, पी डी आई माइनस क्यू डी बचा, ठीक है। और बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से डी अगर आप कॉमन करते हैं तो क्या बच जाएगा, P माइनस क्यू। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर P प्लस में, इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, यहाँ पर कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, लेकिन क्या यहाँ पर P प्लस में है, नहीं है, तो ये तो कटेगा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इससे माइनस कॉमन कर लेंगे। तो अगर इससे हम माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अब प्लस पी हो जाएगा, सही है, समझ रहे ना, इजी है। अब देखिए ये डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ से माइनस क्यू प्लस पी और डिवाइड में प्लस पी माइनस क्यू। अब आप देखिए ये जो ऊपर लिखा है वही नीचे भी है, ठीक है। तो अगर इस बात को हम समझे तो इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डी और कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो -1 हो गया। ये किसका वैल्यू आया, डी का। जब आपके पास डी आ गया तो अब आप ए भी निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकलेगा भाई, तो लिखेंगे पुट डी इन, ठीक है, डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम डी को लिखते हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हमारे पास है, ए प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। अब जहां जहां डी है वहां -1 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए का ए प्लस पी इंटू -1 माइनस -1, डी के जगह -1 लिखेंगे और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ए पी गुना -1, ये ए है, समझ रहे ना, ये ए है, पी गुना -1 क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, +1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे कर लीजिए। तो अगर हम समझे तो ए का वैल्यू हमारे पास ए है, ठीक है, ए है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्यू, ये माइनस पी इधर जाएगा तो प्लस पी, और ये -1 उधर जाएगा तो -1, और इस तरीके से ए का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना था कि जो इसका nth टर्म होगा वो p प्लस क्यू माइनस एन होगा। तो nth टर्म मतलब आप क्या समझते हैं, आप nth टर्म का मतलब समझते हैं tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये आप समझते हैं, क्लियर है, समझ रहे हैं ना सब लोग। अब देखिए आपका a का वैल्यू कितना आया भाई, a का वैल्यू आया q प्लस p माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, n के जगह पर n ही हो जाएगा, ठीक है, n के जगह पर n -1 और d के जगह पर क्या होगा, -1, गुना में है, समझ रहे हैं, d का -1 आया है। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू -1, ध्यान से समझिएगा, ये गुना में है, समझ रहे हैं, ये -1 गुना। अब यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ -1 और प्लस है, ठीक है, देखिए a के जगह ये पूरा हो गया, ये प्लस हो गया, n-1 हो गया, d के जगह -1 हो गया। तो अगर हम -1 से n को गुना करेंगे तो क्या होगा, -n होगा, -1 से -1 को गुना करेंगे क्या होगा भाई, 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना बराबर, tn बराबर। अब ये -1 और +1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा,
तो टी एन बराबर क्या आ गया, पी प्लस क्यू माइनस एन, और इस तरीके से ये भी हमने क्या कर लिया भाई, प्रूव कर लिया। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा भाई तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्लियर है? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं, और ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वीवीआई में टिक लगा लेते हैं और देखते हैं क्या है। ये एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रखिएगा, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स का मतलब क्या होता है भाई, गुना होता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन को समझते हैं तो m गुना mth टाइम मतलब tm, क्लियर है, क्या है भाई, बराबर है, इक्वल है, किसके इक्वल है, n टाइम्स, समझ रहे ना, किसके, nth टर्म के, nth टर्म मतलब क्या भाई, tn के बराबर है। तो साबित करना है, टू प्रूफ, क्या साबित हमें करना है कि जो m nth टर्म होगा मतलब t m प्लस nth टर्म होगा वो 0 होगा, ये आपको साबित करना है। अब क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है हमें। ठीक है, तो चलिए भाई यहां से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है, m टाइम्स का मतलब गुना, tm का मतलब क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हम अपने मन से कर्ली ब्रैकेट दे लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल, क्लियर है, n टाइम्स द nth टर्म। ठीक है, तो अब देखिए n टाइम्स nth टर्म मतलब क्या होता है भाई, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सही है, इतना दूर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो गिवन था उसको हम अप्लाई कर लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा m का m लिखिए, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ इंटू a का a प्लस m गुना डी, एम डी, माइनस 1 गुना डी, माइनस डी, इसके बाद भाई n ब्रैकेट, a का a, n गुना डी, एन डी, माइनस 1 गुना डी, माइनस डी, और ये हमारे पास इसका वैल्यू है। सही है, अब इस m से भी आप इसको गुना कर लीजिए, m इंटू ए, एम ए प्लस m गुने एम डी, एम स्क्वायर डी, m गुने माइनस डी, एम डी। ठीक है, यहां पर क्या हो जाए भाई, n गुने ए, एन ए, n गुने n, एन स्क्वायर डी, n गुना डी, एन डी। सही है, आसान है। अब ये लिखा है कि ये सब 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब इधर एक साइड तो कुछ हमारा नहीं होना चाहिए, सबको उठा के हम इधर लाते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम ए, और ये ए वाला है तो इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए, यहाँ क्या भाई, एम स्क्वायर डी, इसको इधर लाएंगे तो एन स्क्वायर डी, यहाँ पर क्या भाई, माइनस एम डी, इसको इधर लाएंगे तो प्लस एन डी बराबर 0। जो हमारा इधर आना था वो लगभग आ चुका है, अब इधर लाना है। अब ये बात आप समझते हैं ना, टी एम प्लस एन का मतलब क्या, कि ए प्लस और एन के जगह एम प्लस एन दोनों हम लिखेंगे, समझ रहे हैं, वही तो इसका मतलब होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगर हम कहें तो इन दोनों से अगर ए को हम कॉमन करते हैं तो एम माइनस एन बच जाएगा। सही है, अब देखिए ध्यान से, प्लस अगर ये दोनों से डी को कॉमन करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रह जाएगा। अगर इससे भी हम डी को कॉमन करते हैं, माइनस डी, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन, क्योंकि देखिए ई माइनस कॉमन हुआ तो ई माइनस आई प्लस ई माइनस हो जाएगा। अब बराबर में क्या, 0। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, हर स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, यहाँ भी m माइनस एन है ना, आप इस m स्क्वायर एन स्क्वायर को लिख सकते हैं m माइनस एन, और m प्लस एन नहीं लिख सकते, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी m माइनस एन है, यहाँ भी m माइनस एन है, और यहाँ भी m माइनस एन है, तो तीनों से m माइनस एन को बाहर करते हैं। तो अगर हम तीनों से m माइनस एन को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, प्लस बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा भाई, d बच जाएगा, और ये m माइनस एन तो निकल चुका है तो m प्लस एन बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा भाई, माइनस डी बच जाएगा, क्योंकि ये तो निकल चुका है यहाँ पर। अब बराबर में कितना आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होने, ध्यान से समझिए। अभी m माइनस एन को उठा के अगर उधर हम लेके जाएंगे तो क्या हमारे पास रह जाएगा भाई, तो हमारे पास a प्लस डी, m प्लस n, ठीक है, और क्या भाई
माइनस डी बराबर 0 भागा, क्योंकि ये गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा में क्या हो जाएगा भाई, m माइनस n हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप यहाँ से a का ये प्लस, इससे d को आप बाहर कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो अगर इससे हम d को बाहर करते हैं तो m बचा, n बचा और ये -1 बचा, क्योंकि d निकल गया तो कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। और ये 0 भागा कुछ भी कितना हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा आप सजा लीजिए, ठीक है। तो क्या इसका सजा के हम लिखेंगे a और यहाँ से m प्लस n -1 और d को इधर बगल में लिख लीजिए, अब बराबर 0। आप जानते हैं ना कि यही वाला तो वो वैल्यू होता है जो tn के साथ होता है, समझ रहे हैं ना। तो इतना दूर को हम क्या लिख सकते हैं, हेंस टी एम प्लस एन लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया भाई 0, और ये क्या हो गया हेंस प्रूव्ड, और ये हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, सिर्फ आपको एकदम डाटा को प्रोसेस में लेके जाना है, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना भी नहीं भूलिए, ठीक है, शेयर भी कर लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन को तो जरूर एग्जाम में पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, मेरा विश्वास मानिए भाई, ये इतना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सोच भी नहीं सकते, लगभग हर एक 1-2 साल में चेंज कर करके पूछते रहता है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पूछता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये अक्सर लोग क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बहुत टफ है। मेरा विश्वास मानिए आज के बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि ये टफ है, क्योंकि कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, एक सही अप्रोच से उसको सॉल्व करने की जरूरत होती है, ठीक है। पहले क्या लिखा है, कह रहा है कि इफ पी टर्म गिवन, हमारे पास क्या है, अगर इसके हम सॉल्यूशन को देखें तो लिखा है पी टर्म, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, टीपी, पी टर्म का मतलब टीपी समझते हैं। टीपी कितना है भाई, ए है, ए लिखा है रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका जो वैल्यू है ए के बराबर है, ठीक है, ये ए है, ठीक है। थोड़ा सा ए और क्यू में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा, ए है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, टी क्यू, क्यू को मैं थोड़ा लंबा लिखता हूँ, ठीक है। तो क्यू का जो वैल्यू वो बी है, और यहाँ से टी आर का जो वैल्यू है वो सी है। तो साबित क्या कर देना है, साबित करना है आपको, टू प्रूव, साबित करना है कि ए गुना क्यू माइनस आर जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा भाई, प्लस बी गुना आर माइनस पी जो होगा, और प्लस सी गुना पी माइनस क्यू जो होगा 0 के बराबर। तो देखिए आपके पास ए है, लेकिन क्या उसके साथ q माइनस आर गुना है, नहीं है। तो जब यहां हमको गुना करना पड़ेगा इस टर्म को लाने के लिए, तो जब हम गुना यहां करेंगे तो गुना हमको यहां भी करना पड़ेगा, यही तो इस क्वेश्चन का मतलब है। अब देखिए यहाँ b है आपके पास, ठीक है, क्या आपके पास r माइनस पी है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ r माइनस पी गुना करना पड़ेगा। तो जब इधर हम गुना करेंगे तो यहाँ भी हम गुना करेंगे, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से c है लेकिन p माइनस क्यू नहीं है, तो यहाँ p माइनस क्यू से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसके हम प्रूफ को समझ रहे हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए भाई हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन समझ लो, ये 1 है, 2 है भाई, और ये 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 1 2, ठीक है, 1 2 एंड 3 बाई, ठीक है, बाई क्यू माइनस आर माइनस पी एंड पी माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, समझ रहे ना, मतलब लगातार आपको गुना करना है। तो करते हैं गुना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वही तो हमें लाना है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे। कम से कम एक साइड तो हमारा आ जाना चाहिए, दूसरा साइड आए चाहे नहीं आए, एक साइड हमारा आना चाहिए, ठीक है, दूसरा साइड भी आ जाएगा, समझ रहे ना। तो अगर हम गुना करते हैं तो टी पी गुना क्या आ जाए भाई, क्यू माइनस आर, ठीक है। अब एक बात और समझिए, ये जोड़ रहा है तो दोबारा क्यों लिखे, डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ ही देते हैं, ठीक है। एंड ऐड, ये भी हम कर ही लेते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। तो टी पी गुना, आप चाहो तो एक लाइन करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा करते हैं फिर कंफ्यूजन होगा, इससे अच्छा पहले गुना कर लेते हैं। बराबर ए गुना क्या हो जाए भाई, क्यू माइनस आर, दोनों साइड गुना किए, इधर भी क्यू माइनस आर से गुना किए हैं, यहाँ भी क्यू माइनस आर से। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व भी करके इक्वेशन 4 लिखेंगे, ठीक है। तो टी पी का मतलब आप क्या समझते हैं, टी पी का मतलब आप समझते हैं ए
प्लस पी माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना भाई। और यहाँ पर गुना क्या है, क्यू माइनस आर, और यहाँ क्या है, ए माइनस क्यू माइनस आर, क्या कि टी पी का मतलब एन के जगह पी का हो जाना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, ए का ए प्लस पी गुना डी, पी डी, वन गुना डी माइनस डी, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, क्यू माइनस आर हो गया। सही है। अब यहाँ पर क्या रह गया, ए क्यू माइनस आर, इसको भी आप गुना कर लो और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ए गुना क्यू, ये ए है, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो ए, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस पी डी गुना क्यू, तो पी डी क्यू, ठीक है, आप ऐसे लिखो, माइनस डी गुना क्यू, माइनस डी क्यू, फिर ए गुना आर, तो ए आर, ठीक है भाई, पी गुना पी डी गुना आर, तो पी डी आर, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस आर स्क्वायर। सही है, कितना बराबर आया, ए और क्यू माइनस आर, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गुना किया, सीरीज में लिखे, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे ना। अब दूसरे में हमको किससे गुना है, आर माइनस पी से, और दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है, टी क्यू बराबर क्या है भाई, बी है, तो बी है, तो यहाँ भी हम आर किससे गुना करना है, आर माइनस पी से, तो गुना करते हैं, तो टी क्यू गुना आर माइनस कितना पी, और बराबर बी गुना आर माइनस पी। सही है। अब टी क्यू का मतलब आप क्या समझते हैं, टी क्यू का मतलब होता है ए प्लस क्यू माइनस, क्योंकि एन की जगह क्यू हो गया, क्यू माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है भाई, आर माइनस पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आर माइनस पी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो ऐसे हमारे पास आ गया। अब इसको गुना कर लीजिए थोड़ा सा, ए का ए प्लस क्यू गुना डी, क्यू डी माइनस डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आर माइनस पी, और ये हमारे पास बी आर माइनस पी, ठीक है। इसको भी आप गुना कर लो, आप समझो ना कि ये ए है, ये हमारा क्या है, ए है, तो ए गुना आर, ए आर, क्यू डी गुना आर, क्यू डी आर, डी गुना आर, डी आर, ए गुना पी, ए पी, क्यू डी गुना पी, क्यू डी पी माइनस, ठीक है, डी पी। समझ रहे ना, ऐसे आपको एकदम आसान आसान से, क्योंकि आर माइनस पी से गुना करना था, ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया भाई, बी आर माइनस पी। सही है, और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या कर लीजिए, 5 कर लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपको क्या है भाई, 5 है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें इस सी वाले में p माइनस क्यू से गुना करना है, तो जब हम c में मतलब क्या t, ठीक है, टी आर बराबर c है, तो हमको किससे गुना करना है, इसमें गुना करना p माइनस क्यू से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस आर माइनस वन इंटू डी गुना क्या है भाई, p माइनस क्यू बराबर c p माइनस क्यू। सही है, सिर्फ गुना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, एकदम सही बनेगा, एक्यूरेट सही बनेगा, ठीक है। अब ये क्या हो भाई, ए का ए प्लस आर गुना डी, आर डी माइनस डी, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पी माइनस क्यू। सही है। अब यहाँ से इसको गुना कर लेंगे, तो ए गुना पी आप कैपिटल वाला में लिखो, क्योंकि कैपिटल ए पी प्लस आर डी पी माइनस डी पी, ठीक है, ए गुना क्यू, तो ए क्यू, ठीक है भाई, आर डी गुना आर डी क्यू, ठीक है, और माइनस डी सॉरी प्लस डी क्यू बराबर सी पी माइनस क्यू, ये हमारे पास, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया भाई, 6 हो गया। सही है, थोड़ा सा बड़ा है और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब अगर आप देखें तो अगर हम इस बात को समझ रहे हैं तो देखिए सब लगभग कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए क्यू यहाँ पर है, ए क्यू प्लस में है, आप देखो यहाँ पर कि ए क्यू जो है यहाँ माइनस में है, तो ए क्यू से ए क्यू ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब देखिए पी डी क्यू प्लस में है, अब देखिए पी डी क्यू देखिए यहाँ पर माइनस में है, तो ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ऐसे ही जब आप सबको जोड़ेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड वाला पूरा इसका क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पूरा ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, चेक करके हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन 4, 5 एंड 6, अगर 4, 5, 6 को हम जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड तो हमारा पूरा कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 0 बराबर
अब इधर क्या बच गया भाई, तो इधर बच गया हमारे पास a, ठीक है, q माइनस r प्लस क्या बच गया b r माइनस p, और क्या बच गया c p माइनस q, और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, कैलकुलस है, थोड़ा सा सॉल्व करना आपको, सब आ जाएगा। ठीक है, और अगर भाई मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर देख समझते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान से समझते हैं। क्या लिखा भाई, nth टर्म ऑफ एपी बी 1/n, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई, तो ये हमारे पास गिवन है कि जो nth टर्म है, अब nth टर्म का मतलब आप क्या समझते हैं, tm, ये होता है हमारा, वो क्या है भाई 1/n है, 1 बटा क्या है n, सही है, समझ रहे ना। तो nth टर्म मतलब आप क्या लिखिएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके, a प्लस m गुना डी, एम डी माइनस डी बराबर 1/n, होगा कि नहीं होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है कि इसका जो nth टर्म है वो 1/m है। तो nth टर्म मतलब क्या, नाउ nth टर्म मतलब क्या, tn बराबर क्या है भाई 1/m है, 1/m है। तो tn मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। देखिए अब ये सब लिखने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है एक बार इंट्रोडक्शन जरूर देखिए पार्ट 1 में, हर चीज आपको लिख लिख के समझाया गया कि कैसे इसको लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये भी आपको बताया गया। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m, और ये इक्वेशन नंबर क्या है भाई, सेकंड। हमको mnth टर्म निकालना है, तो इसका मतलब a और d का वैल्यू आपके पास होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन से a और d का वैल्यू निकालते हैं। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी a प्लस में, यहाँ भी a प्लस में, तो आपको घटाना पड़ेगा ना, तभी तो a और d का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को घटाते हैं भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, a प्लस, ठीक है, एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, यही है हमारे पास, और यहाँ पर क्या भाई a, ठीक है, प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m, घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी a से a क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। ठीक है, और ये d से d भी आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम डी माइनस एन डी बराबर 1/n माइनस 1/m, ऐसा हमारे पास बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से d को कॉमन कर लेंगे, तो m माइनस एन बराबर, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो nm हो जाएगा, n से n कट जाएगा तो m, तो m माइनस एन, सही है। अब देखिए ये ऊपर में mn है, तो इस mn से ये mn भी कट जाएगा, तो d बराबर आपको क्या बच गया, 1/nm बच गया, ये हमारा d का वैल्यू। अब जब d आपके पास आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या लिख रहे हैं, पुट d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो क्या है भाई यहाँ पर, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। तो यहाँ a का तो a रहेगा, प्लस m का m गुने d के जगह आप क्या लिखोगे, m n m लिखेंगे, माइनस d के जगह क्या लिखेंगे, n m लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है भाई 1/n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए m से m कट जाएगा ना, कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया, ठीक है, प्लस बच गया, समझ रहे हैं ना, प्लस आपको बच गया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये एक कट गया है तो 1/n बचा है, क्या बचा है हमारे पास, 1/n बचा है। फिर क्या बचा भाई, माइनस 1/nm बचा है, अब बराबर क्या बचा हमारे पास, 1/n बचा है। ठीक है, जो हमारे पास बचा था उसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, तो इससे ये आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। अब क्या हो जाएगा भाई, a इज इक्वल टू, ये अगर उधर जाएगा तो nm, a का भी वैल्यू 1/nm आया। आपको क्या प्रूव करना है, mth टर्म, mth टर्म का मतलब आप क्या समझते हैं, mn, ठीक है, mn बराबर क्या भाई 1, ये आपको साबित करना है। तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला, तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी बराबर 1। a का वैल्यू आपके पास क्या आया, 1/nm, प्लस ये क्या हो जाएगा भाई mn माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या आया है mn, अब बराबर क्या 1। ठीक है, जो हमारे पास आया है वो हम लिख लिए हैं।
हमको 1 प्रूफ करना है, क्योंकि आपको बताया गया है यहाँ पर, देखिए mth टर्म बराबर 1 प्रूफ करना है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर क्या देगा भाई 1 बटा nm प्लस mn गुना 1 बटा mn माइनस 1 गुना इतना, तो 1mn अब बराबर क्या 1, वही लाना है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा ना, I1 बटा nm अब माइनस 1 बटा nm, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 1 अब बराबर क्या 1, और LHS बराबर आपको क्या हो गया RHS हो गया, और ये हमारा क्या होगा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितने भी एपी में TN वाले पार्ट में प्रूफ थे वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक छोटा सा और पार्ट रह गया है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, जो कि सम का है। और भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जरूर एक बार हमें कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।